हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के 24.9.1 के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि अगस्त माह की आज 28 तारीख है और अभी हमारे पास केवल और केवल 2 दिन बचे हैं। हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में 30 अगस्त से पहले सभी कार्य पूर्ण कर लेने होंगे। और ये कौन कौन से कार्य हैं तो इस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं, जैसा कि आप सभी बहनें करते ही होंगे। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन हो चुका है ओपन। तो हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें 30 अगस्त से पहले ही पूरे कर लेने हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा TH4 देने का। तो सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि TH4 हमने अपने सभी लाभार्थी को दिया है या नहीं। तो इसके लिए हमें डेली ट्रैकिंग पर क्लिक कर देना है। आंगनवाड़ी सेंटर के स्टेटस को ओपन करने के बाद अटेंडेंस लगाने के बाद हमारा ये TH4 का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो हमसे छूट गया है, जिसे TH4 हमने नहीं दिया है। हालांकि हमने TH4 बच्चों को दिया होता है जब हमारी धात्री माता होती है। तो बीच में कभी हमारा बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो बच्चा 6 से 3 ईयर वाली कैटेगरी में आ जाता है, तो हमसे वही बच्चा छूट जाता है TH4 देने के लिए। क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि हमने इस बच्चे का TH4 प्रेग्नेंट वुमेन के बाद धात्री माता को दे दिया है और बच्चा 6 मंथ का पूर्ण हो चुका होता है, तो बच्चा यहाँ पर हमें शो हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक बार चेक कर लेना होता है मंथ के एंड में कि हमने सभी बच्चों को TH4 दिया है या नहीं। तो ये था हमारा पहला कार्य TH4 देने का। तो दूसरा काम है हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग का। ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए हम इस तरह से होम वाले पेज पर आएंगे और हमें यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से हमें ये खुल जाएगा कि हमें डेली ट्रैकिंग पर क्या किया और हमारा जो इस मंथ का कार्य है। इस तरह से आप चेक करेंगे कि हमारे सभी बच्चे का मेज़रमेंट टेकन हो चुका है। तो हमने वज़न सभी बच्चे का कर दिया है। यदि हमारे पास पेंडिंग में बच्चे आते हैं तो हमें उन बच्चों का वज़न यहाँ पर भर देना होता है। तो ये कार्य भी हमारा पूर्ण हो जाना चाहिए। और तीसरा कार्य है हमारा होम विज़िट का। तो होम विज़िट अभी मेरा एक ड्यू है, तो मैं इसे 30 से पहले पहले कंप्लीट कर दूँगी। और हमारा चौथा काम हमारा रहता है इसमें CBE का। तो CBE हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी बहनें जानती हैं कि CBE हमें मंथ में बनाना होता है और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में इसकी जानकारी भरनी होती है। इसकी जानकारी हमें भरनी होती है मोर पर जाने के बाद। जैसे कॉर्नर में हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोर का, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। मोर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इवेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारे इवेंट्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। इवेंट्स हमें 2 हर महीने मनाने होते हैं, एक है BHSND और दूसरा है CBE। हमें दोनों को ही यहाँ से चेक कर देना है कि हमने दोनों को भर दिया है या नहीं। तो ये भी हमें ज़रूर चेक करना है, वरना हमारा इंसेंटिव रोक दिया जाएगा। तो यह कार्य भी हमें 30 तारीख से पहले कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने BHSND की पूरी डिटेल भर दी है और यहाँ पर डेट भी शो हो रही है। तो यहाँ से बैक कर देते हैं और CBE को चेक करेंगे। CBE पर क्लिक कर देना है इस तरह से और आप देखेंगे कि CBE भी हमारा यहाँ पर भर चुका है। हमारे हिमाचल में 2 बार CBE मनाते हैं मंथ में। तो आपके यहाँ कितनी बार मनाते हैं ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमारा सबसे ज़रूरी काम है हमारा EKYC और फेस कैप्चर को लेकर। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि पहले हमने सिर्फ़ और सिर्फ 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चों का
KYC और फेस कैप्चर किया हुआ था। तो अब हमें सभी बच्चों का और प्रेग्नेंट वोमेन धात्री माता का तो हम पहले से ही कर रहे थे। तो अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी हमें फेस कैप्चर और KYC कंप्लीट करना है। तो यह कार्य भी हमें 30 अगस्त से पहले पहले संपूर्ण कर देना है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।